देखते हैं क्या है आज का टॉपिक। हमारा है संख्या पद्धति। क्या लिखा हुआ है? संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। तो इस वीडियो में आप बने रहे। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच लेकर आया हूँ 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। बच्चों, यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपके आज का कॉन्सेप्ट से आप सीखने वाले हैं क्या क्या, उस पर थोड़ा मैं चर्चाएं कर दूं आपको। तो आज आप सीखोगे, सबसे पहले सीखोगे मान और अंकित मान, कहने मतलब प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू क्या है, इसके बारे में भी जानेंगे। उसके बाद जानने वाले संख्याओं का आरोही और अवरोही क्रम, संख्याओं का आरोही और अवरोही क्रम। तीसरा आज हम जानने वाले निकटतम मान, और निकटतम मान में भी किसका 10, 100 और 1000, और वो भी ट्रिक्स के साथ जानने वाले हैं। तो और अगला हमारा क्या होगा? संख्या नाम, जिसको आप जानते होंगे शब्दों में लिखना या और अंकों में लिखना। अगला होगा अंकों से संख्या बनाना, मतलब कि मुझे कुछ अंक दिए जाएंगे और उसे क्या बनाना होगा? संख्या बनाना होगा। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारे अपने पहले टॉपिक संख्या मान और अंकित मान से। चलो आपका पहला प्रश्न आ गया है स्क्रीन पर कि जो किससे जुड़ा हुआ है? स्थानीय मान से। चलो मैं थोड़ा सा स्थानीय मान के बारे में बता दूं कि बच्चों, अगर आप देख सकते हो, मान लो कि आपका घर सपोज किसी गांव में है, आप वहां से दूसरे अपने बाजार चले जाओगे तो आपका स्थान बदल जाएगा। तो आप ये याद रखना, स्थानीय मान पहले इस वैल्यू में अंकों का मान बदलते रहता है। कहने मतलब इस सवाल में मुझे 4 का स्थानीय मान देखना है। किसका? 4 का। तो सर्वप्रथम आप करना, जिस अंक का स्थानीय मान पूछेगा, 4 का पूछ रहा है तो 4 लिखना, और 4 के बाद अंक गिनना कि 4 के बाद कितने अंक है। आप यहाँ पर देखो 4 कहाँ पर है मेरा? यहाँ पर 4 है क्या? तो 4 के बाद कितने अंक है? 1 2 3 4। कितने अंक है? 4। तो जितने अंक रहेंगे उतने 4 पर शून्य दे देना। तो कितने अंक है? 4। तो इसलिए मैंने 4 शून्य दे दिया। तो इसका राइट आंसर आप मैच करो, 4 पर 4 शून्य, 4 पर 4 शून्य किस ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। तो ठीक है, मैंने क्या बोला कि जिस भी अंक का स्थानीय मान कहेगा, यहाँ पे 4 का पूछ रहा था तो 4 आप देखोगे, जिस भी अंक का पूछेगा, 4 का पूछा 4 देखोगे और 4 लिख लिया। सभी ऑप्शन में इसे आप देख सकते हो, सब में 4 4 है। और उसके बाद कितने अंक है 4 के बाद आप काउंट करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो 1 2 3 4 कितने अंक है? 4, यानी 4 पर 4 शून्य। अब ऑप्शन गिनो, यहाँ 2 शून्य है तो ये नहीं होगा, यहाँ 3 शून्य है तो यह भी नहीं होगा। यहाँ पे आ गया ऑप्शन नंबर सी में 4, यानी कि मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा सवाल क्या है? छोटी संख्या बनाना। बहुत सुंदर से कॉन्सेप्ट से आप सीखने वाले हो। क्या आ गया सवाल हमारा? छोटी संख्या बनाना। कहने मतलब पूछ रहा है सवाल, अंक 7 0 5 2 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? बच्चों, जब सबसे छोटी संख्या की चर्चा होगा तो आप यहाँ पे गौर करना कि दिए हुए अंक में सबसे छोटा अंक कौन सा है। तो आप बताओगे कि सबसे छोटा अंक कौन सा है? 0। लेकिन अगर जब आप 0 से शुरुआत करोगे, कहने मतलब ऑप्शन नंबर ए की तरह शुरुआत करोगे, तो बताओ ये तो 3 अंक हो जाएगा। तो क्या इस तरह की संख्या बनाएंगे? नहीं। तो अब 0 के अलावा देखो छोटी क्या है। तो आप 0 के अलावा देखोगे तो क्या है छोटा? 2, यानी कि मेरी संख्या शुरुआत होगा 2 से। और 2 लिखने के जस्ट बाद अब बताओ बचा है कितना संख्या? बस ये 7 0 5। इसमें बताओ सबसे छोटा क्या है? तो बोलोगे 0, और उसके बाद छोटा क्या है? तो 5, और अब लास्ट में क्या लिख लोगे? 7। ठीक है, यानी कि 2 0 5 7, जिस भी ऑप्शन में होगा वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा सवाल कह रहा है निकटतम दहाई। निकटतम दहाई, पहले चलो मैं इसकी सुंदर सी कॉन्सेप्ट बता दूं कि जिस भी अंक का निकटतम पूछेगा, यहाँ पे दहाई का पूछ रहा है तो आप दहाई वाले अंक पर आ जाओ। यहाँ पर कौन सी अंक है? 5। तो आप 5 लिख लो, और 5 से जस्ट एक आगे वाला लिख लो। अच्छा, 5 के जस्ट आगे क्या हो गया? अच्छा, अब बताओ दहाई बोल रहा है, यानी 5 रहे 50 और 6 रहे 60। अब आपको देखना है कि यहाँ पर है क्या? ये क्या है बताओ? 58 है। अब बताओ 58 किसके करीब होगा? अगर मैं 58 से 60 की तरफ बढ़ूंगा तो सिर्फ मुझे 2 स्टेप जाना पड़ेगा, लेकिन 58 से मैं 50 तरफ आऊंगा तो 8 स्टेप पीछे आना पड़ेगा। बताओ कौन नजदीक पड़ा? तो आप बोलोगे कि सर 60 नजदीक पड़ेगा क्या? तो इसलिए मेरा जिस भी ऑप्शन में 60 वाला होगा वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप बी देखो, तो इसमें क्या है? राइट आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी। चलो अगले सवाल की ओर देखते हैं। अगला सवाल हमारा है संख्या नाम से जुड़ा हुआ। किससे जुड़ा हुआ है? संख्या नाम, यानी कि नंबर नेम। आप इसको पढ़ोगे और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है? 6,05,002। 6,05,002। आप सभी ऑप्शन को मत पढ़ना। यहाँ पर देखो 6 लाख है, जैसे ही लाख में चला जाए तो 5 अंक कम से कम। तो बताओ इसमें 4 ही अंक है, क्या यह ऑप्शन पढ़ेंगे? नहीं, इसको नहीं पढ़ना है। अब आप आगे देखो, यहाँ पर बोल रहा है 5,000। अब पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो देखो यही ऑप्शन मेरा लेकर रहा है क्या? 6,05,002, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा सवाल आ गया आरोही क्रम। आप ध्यान रखना, आरोही क्रम किसको कहते हैं? आरोही, ये क्या लिखा है? असेंडिंग ऑर्डर। आरोही असेंडिंग ऑर्डर। अब आरोही में क्या होता है? जब हम छोटे से बड़े तरफ जाते हैं। आरोही मतलब बढ़ते क्रम। आरोही मतलब बढ़ते क्रम। अब देखो ये छोटे से मैं बड़े तरफ गया, क्या कहेंगे इसको? बढ़ते क्रम। क्या कहोगे? बढ़ते क्रम।
ठीक है। और ध्यान कैसे रखना है, आप एक देखोगे ना, एक होता है अ से शुरुआत, अ से यानी कि अवरोही रहता है लिखा हुआ है, अ से अवरोही रहता है ना, और ये आ बाद मारा है, इसे ध्यान रख सकते हो बढ़ते क्रम। चलो मेरा कौन कौन सा नंबर है, 432, 427 और 324। आप सभी ऑप्शन देखोगे तो यही है। अब बताओ सबसे पहले मुझे क्या देखना है, बढ़ते क्रम में सबसे छोटी, तो सबसे छोटा क्या हो गया 324, उसके बाद क्या हो गया 423, उसके बाद 432, यानी कि जिस भी ऑप्शन में लिखा रहेगा पहले 324, फिर रहेगा 423 और फिर रहेगा 432। आप ऑप्शन नंबर सी गौर करोगे तो वही लिखा हुआ है, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आरोही क्रम में क्या मैंने सीखा कि छोटे से बड़ी तरफ जाते हैं, छोटे से बड़ी तरफ जाते हैं। अगर मान लो छोटे से बड़ी तरफ जाएगा तब तो बोलोगे कि वो बढ़ रही है क्या। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला आ गया परवर्ती यानी सक्सेसर। क्या आ गया, परवर्ती, पर मतलब होता है बाद, तो परवर्ती, पर मतलब क्या होता है बाद। तो ये ध्यान रखना, जब भी परवर्ती आ जाए या उत्तरवर्ती आ जाए तो आप क्या आंसर लगाओगे, ठीक बाद भले पूछता है। तो ठीक बाद कहने मतलब मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा, +1। तो आप देखो यहाँ पर कितना है, 9,999 का परवर्ती। तो आप 9,999 में जब एक ऐड करोगे, 9,999 में जब आप एक ऐड करोगे, यहाँ पे कितना है 9,999, और मुझे ये 9,999 कहा, इतना मैंने लिख लिया 9,999। अब बताओ इसमें परवर्ती बोल रहा है तो क्या करेंगे, एक ऐड करेंगे। परवर्ती का दूसरा नाम मैंने क्या बोला, उत्तरवर्ती, आप ध्यान रखना। तो अब एक ऐड करोगे तो 9 1 10, फिर 9 1 10 सुना, हाथ में एक रहा, 9 1 10 सुना, हाथ में एक रहा, 9 1 10 सुना, हाथ में एक रहा, 9 1 10 क्या, तो 1 पर 4 सुना, तो 1 पर 4 सुना आपके किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 9,999 का परवर्ती क्या हो जाएगा, तो 10,000, क्या हो जाएगा 10,000। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला है लाख और हजार में संबंध। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप गौर करना। मुझे क्या कह रहा है, 1 लाख में, क्या सवाल है, 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं, 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं। तो जब भी इस तरह का सवाल आए तो कितना बोल रहा है 1 लाख, तो आप 1 लाख लिख लो। 1 लाख आप अगर पता है तो जानते होगे कि 1 पर 5 शून्य 1 लाख होते हैं, 1 पर 5 शून्य 1 लाख होते हैं। ये मैंने लिख लिया, ठीक है, आप पढ़ के लिख लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 1 लाख हो। अब पूछा मुझे कितना, 10,000। 10,000 कहने मतलब 1 पर कितना सुना देंगे, 4 सुना देंगे। इस तरह से आप 1 पर 4 सुना देकर 10,000 लिख लो, पढ़ के देख लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 हो गया। अब मैं बस भाग रहा हूँ, यहाँ से 4 शून्य से 4 शून्य कट गया, तो क्या बच गया 10, यानी कि मेरा राइट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। मैंने क्या आप लोग से शेयर किया कि जब भी इस तरह सवाल आए, बोले 1 लाख में कितने 10,000 है, या बोले 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, ये सब में आप नंबर लिख लो और उसके एक दूसरे से डिवाइड कर दो, बस आंसर आपका जल्द से आ जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला हमारा सवाल है निकटतम हजार। क्या लिखा हुआ है, निकटतम हजार। तो क्या यहाँ पर आप देखो, निकटतम हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार पे क्या आया 5। तो मैंने पीछे सवाल में बताया था कि जितना बोलेगा, हजार बोल रहा था, पर मैंने उतना सुना रख दी। 5 है तो 5,000, और 5 से ठीक एक अगला क्या होगा, 6,000। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं इसके बाद यहाँ क्या है, 432। आप ये ध्यान रखना, निकटतम हमेशा रिपीट होता है। अगर 1 2 3 इस तरह से 4 से पहले होता है तो पहले वाला नंबर पे आता है, 5 6 7 आगे वाला होता है तो आगे वाला पड़ जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब चर्चाएं हो रही है किसकी, हजार की, तो आप यहाँ पे हजार देखो 432, तो एक तरह से हजार का आधा करोगे तो 500 होगा, यानी 500 से कम होगा तो इसके निकटतम हो जाएगा, 500 से ज्यादा रहता तो इसके निकटतम चला जाता। तो यहाँ पर है 432, तो 432 तो 500 से कम है, तो मतलब कि इस हजार वाले निकटतम आ जाएगा। कहने मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5,000, जिस भी ऑप्शन होगा। तो आप देखो यहाँ पर 5,000 दिख रहा है 7 पर, यानी कि 5,000 कहने मतलब ये तो 7 ऑलरेडी है, इसके बाद 5,000 बन जाएगा तो 75,000 हो ही जाएगा। तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा हो जाएगा, ए। चलो अगले सवाल की ओर देखते हैं। अगला हमारा सवाल है बड़ी संख्या बनाना। कौन सी सवाल है, बड़ी संख्या बनाना। बहुत सिंपल सा है कि बड़ी संख्या कह रही है, तो बताओ इस 0 3 5 में बड़ा अंक कौन सा है, आप बोलोगे 5, और उसके बाद बड़ा क्या है 3, तो 3 लिख देंगे, उसके बाद 0, यानी 530, ऑप्शन नंबर सी। समझ में, यहीं पर अगर छोटा बोलता तो छोटा क्या 0 शुरुआत करते, नहीं, छोटा के लिए सबसे पहले क्या लिखते, 3 लिखते, उसके बाद क्या लिखते, 0 लिखते, और उसके बाद 5 लिखते हैं छोटी के लिए। तो मुझे तो बड़ी पूछा है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 530। चलो अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा सवाल है विस्तारित रूप। क्या आ गया सवाल, विस्तारित रूप। विस्तारित रूप में बहुत बेसिक सिंपल सा ध्यान रखिएगा, इसको सिर्फ इकाई मतलब 2 लिखा हुआ है, ये तो 1 पर हो गया, क्या 2 है तो किस पर हो गया, 1 पर, इकाई, और उसके बाद 4 दहाई 40 है तो ये दहाई हो गया, उसके बाद क्या हो गया हजार, यानी कि सैकड़ा स्थान क्या है 0, तो इकाई दहाई सैकड़ा 0। देखो इसमें मैच हो रहा है, इकाई दाही सैकड़ा, इसमें भी मैच रहा है, इकाई दाही सैकड़ा, इसमें भी इकाई दाही सैकड़ा, सैकड़ा पर 4 आ गया, ये तो नहीं होगा। ठीक है, आगे बोल रहा है 1000 पर 5, तो 1000 पे 5, उसके बाद कितना, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 7।
लाख हो गया। तो आप पढ़ के देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो ये 7 लाख, और सॉरी ये तो 5 रहे 50, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। 50,000 हो गया, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब इसमें पढ़ के देखते हैं क्या कह रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार यानी 5,000, ठीक है। 10,000, लाख, यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। आप इसमें पढ़ के देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये तो 75,000 है, जबकि यहाँ पढ़े तो 7 लाख ना बता रहा था। क्या इस तरह से आप इस तरह वाले सवाल को पढ़ के आप देख सकते हैं। और तो और एक तरीक और मैं बताऊं, फिर से देखो, यहाँ पर कितना है बताओ, 7 है, ठीक है। 7 पर कितने सुनना है, तो 7 पर सुनना हो गया 1 2 3 4 5, यानी मतलब 7 के बाद 5 अंक होना चाहिए। बताओ 7 के बाद इसमें 4 ही अंक है, क्या यह होगा, नहीं। अब इसमें देखो 2 4 1 5 इसमें है, 2 4 5 1 इसमें भी है, 2 3 2 5 इसमें भी है। तो अब देखते हैं 5 के बाद कितना सुना है, 3, यानी कि 5 के बाद 3 अंक होना चाहिए। तो देखो 1 2 3 4, इसमें 4 अंक हो गया, तो ये भी गया। अब इसमें देखो 1 2 3, इसमें तो 3 अंक है, इसमें भी 3 अंक है। तो अब 4 पर आएंगे, तो 4 है, 4 पर कितना सुना है, 1 सुना है, इसलिए इसके बाद 1 अंक होना चाहिए। तो इसके बाद जो ऑप्शन बचा हुआ है बस उसी पर देखेंगे। तो 4 के बाद 1 सुना, इसमें 1 अंक इसमें भी है, लेकिन इसमें देखो 4 के बाद 2 अंक है, यहाँ 2 सुना तो नहीं है, यानी कि ये भी ऑप्शन कट गया। यानी कि मेरा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। मैंने क्या आपसे शेयर किया कि आप यहाँ से सुनना गिन लेना, मतलब 7 के बाद कितना सुना है, 2 3 2 5, तो देखना यानी कि 7 के बाद 5 अंक होना चाहिए। तो आप इसमें देखो 2 3 2 5 इसमें था, इसमें 4 ही था, इसलिए ये ऑप्शन कट गया था। क्या इस तरह से आप गिन के देख सकते हो और अपनी आंसर लगा सकते हो। तो अगला जो 10 सवाल बचा है दोस्तों, वो मैं आपको अगले पार्ट में लेकर आने वाले हूँ। उसमें भी बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपके बीच लेकर आऊँ। अभी पूर्ववर्ती है, उसके बाद आप देखोगे तो फिर अंकित मान संबंधित आ जाएगा, फीस वैल्यू। तो ये मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए धन्यवाद।